तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब हम बात करेंगे कि भाई जो हमारा प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा किस में, अमाइनो एसिड्स में ही, तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेस्ट पूरा प्रॉपर टूट के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना प्रॉपर, उसको बोलते हैं आप मेटाबॉलिज्म। तो हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का या फिर अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना कि देखो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक फेज से स्टार्ट होता है हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब माउथ में नहीं होता है ना। गैस्ट्रिक फेज मतलब कि हमारे माउथ के अंदर नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है, अगर माउथ की, चलो मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ होता है देखो। इसके अगल बगल क्या होती है आपकी, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट होती हैं। समझ गए, ये कुछ एलिमेंट्री कैनाल को ड्रॉ किया है, सिंपल सा एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ किया है। इसमें हम अलग अलग जगहों को लिख लेते हैं, जैसे ये माउथ हो गया, ओरल कैविटी लगा लो, ओरल कैविटी या माउथ बोल दो उसको आप, ओरल कैविटी या फिर माउथ, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, आपके एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, ये ईसोफेगस होता है, जिसको आप फूड पाइप के नाम से जानते हो, ईसोफेगस हो गया। ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है, जिसको आप गैस्ट्रो नाम से जानते हो ना, गैस्ट्रो बोलते हो स्टमक को। ये आपकी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कौन सी, स्मॉल वाली, ठीक है, ये डूडेनम होता है। और ये आपकी जो साइड में होती है क्या होती है, लार्ज वाली इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल लिखता हूँ, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स के नाम लिख दिए आपके, जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि प्रोटीन का कैसे कैसे मेटाबोलाइजेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं, देखो मैंने क्या बोला आपको कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है ना, माउथ में तो होता ही नहीं है, यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है आपका आपका पेप्सिन प्रेजेंट नहीं होता। पेप्सिन जो होता है इज़ नॉट प्रेजेंट, कि माउथ के अंदर क्या होगा, आपका पेप्सिन ना प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा जो आपका प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ता कौन है, पेप्सिन तोड़ता है, और पेप्सिन क्या होगा आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए ओरल कैविटी में प्रोटीन का जो डाइजेशन है या फिर मेटाबॉलिज्म है वो होता ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा, तो फिर होगा क्या कि आपका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्या होगा, ओरल कैविटी से होता होता एज ए प्रोटीन पूरा कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टमक के पास आपको पता है कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्या, आपको यहाँ पे पेप्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रोटीन है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रोटीन है वो किस में टूटेगा, देखो ये लिखा यहाँ पे कि जो आपका प्रोटीन था, प्रोटीन जो होगा पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से, कि पेप्सिन एंजाइम इस पर एक्ट करेगा और किस में तोड़ देगा इसको, प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में तोड़ देगा। समझ गए, कि प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में तोड़ देगा, और इन्हीं पेप्टोन्स को फिर आगे तोड़ा जाएगा बार बार, तक जब तक तोड़ा जाएगा जब तक इससे अमाइनो एसिड ना निकल जाए, है ना, जब तक ब्रेक किया जाता है इसको, जब तक इससे पूरा एक अमाइनो एसिड ना निकल जाए। समझ गए, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो गैस्ट्रिक फेज से स्टार्ट होता है, मतलब स्टमक वाली फेज से स्टार्ट होता है। क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है कि आपका पेप्सिन एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो डाइजेशन ऑफ जो प्रोटीन है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका स्टमक से स्टार्ट होता है, गैस्ट्रिक फेज से। ठीक है, चलो बात करते हैं अब कि कैसे कैसे होता है।
तो प्रोटीन आर ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, ये आपको पता ही है कि प्रोटीन किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में टूटेगा, क्योंकि बनाई किससे, अमाइनो एसिड से, और ये अमाइनो एसिड फिर टूट के किस में होते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ गए। फिर स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो गैस्ट्रिक फेज से आपको पता है डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इन द स्टमक, कि जो डाइजेशन होता है आपका प्रोटीन का कहाँ से स्टार्ट होता है या कहाँ होता है, वो स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, स्टमक जिसको आप गैस्ट्रो बोलते हो। स्टमक कंटेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, कि स्टमक के पास क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। समझ गए। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, जो कि क्या करता है आपके प्रोटीन को, पेप्सिन क्या करता है आपको प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। कुछ इस तरीके से क्या होता है आपका ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर प्रोटीन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, देखो आपने देखा ही था नेक्स्ट में कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी आपकी, कि अब जो आपका प्रोटीन था, जो यहाँ पे प्रोटीन था आपका, जब पेप्टोन्स में टूट जाएगा तो ये पेप्टोन्स कहाँ पे ट्रैवल करता हुआ आएगा, अब इंटेस्टाइनल फेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, नीचे वाली फेज जो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, इंटेस्टाइन होगी ये वाली। ये वाला एरिया कौन सा हो गया आपका, इंटेस्टाइन का हो गया। तो अब वो प्रोटीन ट्रैवल करके कहाँ पे पहुँच रहा है आपका, वो प्रोटीन पहुँच गया आपका इंटेस्टिनल फेज के अंदर। तो अब जो अगली प्रोसेस स्टार्ट होगी वो इंटेस्टिनल फेज हो जाएगी। स्टमक वाली फेज खत्म, अब इंटेस्टिनल फेज शुरू हो जाएगी। तो सेकंड जो प्रोसेस पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे इंटेस्टिनल फेज का। ठीक है, इंटेस्टिनल फेज मतलब कहीं ना कहीं जो आपका प्रोटीन है जो पेप्टोन्स में टूटा था, पेप्टोन्स या फिर आपका प्रोटियोसिस में टूटा था, वो कहाँ पे पहुँच गया है आपका स्टमक के अंदर, मतलब डूडेनम वाले पार्ट के अंदर पहुँच चुका है। डूडेनम को बना देते हैं इधर हम, ब्लैक से बनाते हैं। ठीक है, डूडेनम की बात करें हम। ठीक है, डूडेनम के अंदर आ गया है आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक है, कौन से पार्ट किस फॉर्म में आया है, तो आपको पता है किस फॉर्म में आया था, ऊपर ही टूट के किस में कन्वर्ट हो गया था, पेप्टोन्स में टूट गया था। ये प्रोटीन को वहीं तोड़ दिया गया था, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आपका प्रोटीन यहाँ पे आया है। और अभी इससे आपको क्या करना है, देखो आपको पता है क्या करना है, आपको अमाइनो एसिड निकालना है, क्योंकि अभी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस भी क्या है, अभी एक तरह के आधे टूटे हुए प्रोटीन है। इसको प्रॉपर्ली आपको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि हमारे डूडेनम के पास क्या होता है, पेनक्रियास से ट्रिप्सिन एंजाइम आ रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारे पेप्टोन्स होगा, ठीक है, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। एक आपका पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट के हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम आ रहा होता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है एक तरह का ये, जैसे वहाँ पे पेप्सिन था वैसे यहाँ पे ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम यहाँ पे आ रहा होता है किसके थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, अब इन पेप्टोन्स को लिख लेते हैं दोबारा से, जो पेप्टोन्स था या फिर जिसको आपने प्रोटियोसिस बोला था, प्रोटियोसिस, ये क्या करेंगे आप, किसके हेल्प से, ट्रिप्सिन के हेल्प से। ट्रिप्सिन की हेल्प से किस में टूट जाएंगे अब आपके, ये अमाइनो एसिड में टूट जाएंगे। ठीक है, कहाँ किससे लिखूँ, अमाइनो एसिड, रेड से लिखते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड में टूट जाएगा वो। ठीक है, और यही आपको चाहिए था, कि आपको क्या चाहिए था, अमाइनो एसिड तो चाहिए था। तो इस तरीके से क्या होता है आपकी बॉडी में, क्या होता है आपकी बॉडी में, क्या होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, समझ गए कि बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा होता है। कि हमारी बॉडी का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आपका गैस्ट्रिक फेज से स्टार्ट हुआ था, दोबारा से देख लो एक बार। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका प्रोटीन का डाइजेशन, स्टार्ट हुआ था हमारा गैस्ट्रिक फेज से। यहाँ हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक फेज से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, गैस्ट्रिक फेज से क्या हुआ, प्रोटीन जो था टूटा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। उसके बाद क्या हुआ, ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुँचा आपको पहुँच गया डूडेनम के अंदर। डूडेनम के बाद क्या हुआ, आपके यहाँ से क्या हुआ, फिर आपका इंटेस्टिनल फेज स्टार्ट हुई। और इंटेस्टिनल फेज में क्या हुआ कि आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन, वो उसने क्या किया, आपके पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस को किस में तोड़ दिया, आपके अमाइनो एसिड में तोड़ दिया। ठीक है, जो आपका पार्शियली डिग्रेडेड मॉलिक्यूल्स आया था। समझ गए, कुछ इस तरीके से क्या होता है, डाइजेशन होता है प्रोटीन का। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब एक एंजाइम और होता है कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, कीमोट्रिप्सिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, देखो आपको पता है कि देखो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं आपके प्रोटीन के,
वो सारे के सारे तो टूटेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 100% आपके प्रोटीन आए थे, ठीक है, मान लो यहाँ पे मान लो 100 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन आ गए थे, तो ऐसा तो नहीं 100 के 100 मॉलिक्यूल ट्रिप्सिन तोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो उसने 90 तोड़ दिया, बाकी 10 बच गए, 10 मॉलिक्यूल बच गए ना, तो इन बचे हुए 10 मॉलिक्यूल को कौन तोड़ेगा अमाइनो एसिड में? वो तोड़ेगा आपका कीमोट्रिप्सिन। तो कुछ मिल के ऐसे एंजाइम काम कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत जो बचा होता है वो एक दूसरे से मिलकर एंजाइम काम कर लेते हैं, ठीक है, समझ गए। मेन काम जो होता है वो ट्रिप्सिन का होता है, ठीक है, मेनली जो काम करता है ट्रिप्सिन करता है, सो क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है। उसके बाद कीमोट्रिप्सिन भी होता है, जो क्या करता है, इसी की एक तरह की फॉर्म होती है, जो क्या करता है पेप्टोन्स वगैरह को किसमें तोड़ देता है? आपका स्मॉलर पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है आपका? अमाइनो एसिड में तोड़ दे रहा है। आपको चाहिए क्या? अमाइनो एसिड चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको बॉडी में यूज़ कर सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि अब आपका अमाइनो एसिड टूट चुका है, क्योंकि देखो जो आपकी फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन की, वो अमाइनो एसिड ही है। आपको अमाइनो एसिड मिल चुका है, दोनों तरीके से मिल गया आपको। कीमोट्रिप्सिन ने भी आपको अमाइनो एसिड दे दिया, ठीक है, और ट्रिप्सिन ने भी आपको अमाइनो एसिड दे दिया, ठीक है, दोनों से हमें अमाइनो एसिड मिल चुका है। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ चाहिए थी, जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था प्रोटीन का, वो आपको मिल चुका है। अब इसका एब्जॉर्प्शन करेगी बॉडी, ठीक है, मतलब इसको बॉडी में एब्जॉर्ब करके जगह जगह पे भेजा जाएगा जहाँ पे इसकी नीड है, ठीक है, जहाँ पे आपकी बॉडी में इसकी नीड होगी प्रोटीन की या जो भी अमाइनो एसिड की जो भी नीड होगी, उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करते हैं प्रॉपर, कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। ये पूरी प्रोसेस जितनी भी आपकी टूटने से लेकर के एब्जॉर्प्शन तक, ये पूरी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाती है, समझ गए। ओनली तोड़ने को क्या बोलते हैं आप? डाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ सेपरेट होकर आता ना, सिर्फ तोड़ रहे होते हैं आप, जो गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टिनल फेज में पढ़ रहे थे, उस प्रोसेस को अगर सेपरेट होकर पढ़ोगे तो डाइजेशन बोल दोगे, और एब्जॉर्प्शन को बोलते तो अलग से एब्जॉर्प्शन हो जाता। बट जब दोनों को मिला के पढ़ोगे तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हम, ठीक है, कि दोनों को एक ही वर्ड में आपने दोनों को क्या कर दिया? क्लैरिफाई कर दिया। एब्जॉर्प्शन प्लस डाइजेशन इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? देखो आपको पता है कि अमाइनो एसिड टूट चुका था, अमाइनो एसिड आपको मिल चुका था प्रोटीन से, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड क्या किया जाएगा? आपके ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि टूटा कहाँ था? इंटेस्टाइन के अंदर टूटा था। इंटेस्टाइन क्या करेगी? अपने छोटी छोटी विलाइस की हेल्प से क्या करेगी? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी इसको। इसी वर्ड से लिख दूँ या दूसरे कलर से? दूसरा कलर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। जो अमाइनो एसिड था किस में चला जाएगा? ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और ब्लड क्या करेगा? इसको कहाँ पे लेके जाएगा? लीवर के पास लेके जाएगा, ठीक है। ब्लड क्या करेगा? इस अमाइनो एसिड को क्या करेगा? लीवर के पास लेके जाएगा। और लीवर क्या करेगा? ठीक है, लीवर आपको पता ही है कि क्या करता है, आपका हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन बनाता है। लीवर के पास क्या होता है? हिपैटिक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोर्टल सर्कुलेशन होती है, ठीक है, जिससे क्या करता है? ऑल ओवर बॉडी का ब्लड ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है ये लीवर आपका? क्या करेगा? आपके इस ब्लड को, कौन से ब्लड को? जो अमाइनो एसिड रिच वाला ब्लड है, याद रखना कौन सा ब्लड है? अमाइनो एसिड वाला ब्लड है, क्योंकि हमने अमाइनो एसिड वाले ब्लड को ही बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि अमाइनो एसिड किस में हुआ? इंटेस्टाइन की हेल्प से किस में एब्जॉर्ब हुआ? आपके सिलियास की हेल्प से ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है। अमाइनो एसिड कंटेनिंग ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा आपका? ये चला जाएगा लीवर के पास। और लीवर क्या करता है आपको पता है? पोर्टल सर्कुलेशन बना रहा होता है, तो कहीं ना कहीं लीवर से ये ब्लड कहाँ जाएगा आपका? आपके आपके किस में जाएगा? आपका वेनस सर्कुलेशन में जाएगा। और वेनस सर्कुलेशन के थ्रू किस में चला जाएगा? ठीक है, वेनस सर्कुलेशन में जाएगा। और वेनस के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा आपका? ये वेनस के थ्रू चला जाएगा आपका राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। और राइट हार्ट किस में भेज देगा? इसको पंप करके लेफ्ट में, और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका किस में भेज देगा? सर्कुलेशन में। तो आपकी बॉडी में, जहाँ भी आपकी बॉडी में, और आपको पता है कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पूरी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसफ़र कर रहा होता है किसको? न्यूट्रिएंट चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब राइट हार्ट के पास ब्लड पहुँच जाएगा अमाइनो एसिड वाला, तो उसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। जैसे लेफ्ट में पहुँचेगा तो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाएगा अमाइनो एसिड वाला ब्लड। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका? अमाइनो एसिड का बॉडी के अंदर, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना कि देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने आपको पूरा सर्कुलेशन का वो बताया कि किस फ्लो में होगा, या पेपर में यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए, फ्लो चार्ट वगैरह बना के लिख सकते हो। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना, क्या याद रखोगे आप? कि जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, सिंपल वे में नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल, है ना।
प्रोटीन कैसा होता है आपका, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, हैवी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, डेंस मॉलिक्यूल होता है। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ना अगर मान लो आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है वो होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि प्रोटीन आपका क्या है, लार्ज तो नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा डेंस मॉलिक्यूल होता है और पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं आपके प्रोटीन्स। तो कहीं ना कहीं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, एटीपी लगती है, कि जब आप इसको सेल के अंदर भेजोगे ना, क्योंकि अभी तो सर्कुलेशन में था। देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये सेल, ये ब्लड वेसल्स, ये साइड में ब्लड वेसल्स। आपको पता है पूरी बॉडी में सेल है और पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स भी है। मान लो प्रोटीन यहाँ पे आ गया था, अमाइनो एसिड यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस अमाइनो एसिड को कहाँ भेजना है, सेल में भेजना है, ठीक है। अब ये सेल में कैसे जाएगा आपका, डायरेक्टली नहीं जा सकता, क्योंकि ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल होता है। और वाटर लविंग मॉलिक्यूल को आपको पता है कि सेल के अंदर भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ता है। क्योंकि सेल की बाउंड्री किससे बनी होती है, लेसिथिन से, मतलब फैट से बनी होती है। और फैट किसी मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं लेती है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लगाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है आपका प्रोटीन का, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में होता है। समझ गए, यहाँ पे लिखा भी है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या होता है आपका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अबाउट 95 to 98% अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी या इंटेस्टाइन्स, ठीक है। कि आपका 95 से 98% जो आपका अमाइनो एसिड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग 5% होता है, या फिर आप बोल सकते हो 2% जो रहता है ना आपका, 2% वही बॉडी से एक्सक्रेट आउट होता है। एक्सक्रेट आउट मतलब आपकी बॉडी लगभग प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि प्रोटीन बहुत नेसेसरी होता है बॉडी के लिए हर चीज़ में। समझ गए। चलो ये था आपका टॉपिक आज का, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा यूरिया साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होती है यूरिया साइकिल, ठीक है।